हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। ये पार्ट 3 है पोकेबॉल सीरीज़ का। इससे पहले 2 पार्ट्स आ चुके हैं जहाँ पर हम एक पोकेबॉल बनाना सीख रहे हैं इनसाइड द फ्री 3D सॉफ्टवेयर ब्लेंडर। तुम्हें कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल पूछना है, यू कैन आइदर कमेंट इट डाउन या फिर तुम मेरे इंस्टाग्राम पे जाके मुझे टेक्स्ट कर सकते हो @virtual.ved और मैं तुम्हें वहाँ फॉर श्योर रिप्लाई करूँगा। और तुम कमेंट ये भी कर सकते हो कि तुम्हें अगली बिगिनर सीरीज़ कौन से सॉफ्टवेयर पे चाहिए। अभी तक एक डिमांड आ चुकी है which is about DaVinci Resolve, मतलब वीडियो एडिटिंग वगैरह की। So yeah, if you have more suggestions, comment below. And with that said, let's start with this video. तो पिछली वीडियो में हमने समझा था मॉडिफाइज के बारे में और इस बार हम समझेंगे टेक्सचरिंग के बारे में। टेक्सचरिंग को हम एक तरह से समझने के लिए ये मान सकते हैं कि मान लो तुम्हारा जो ये पोकेबॉल है ये असली में तुम्हारे टेबल पे पड़ा हुआ है। अब इस पे टेक्सचरिंग करनी हो तो बात ये हो गई कि तुमने सच में एक ब्रश उठाया, पेंट में डिप किया और इसके ऊपर पेंट करने लग गए। इंग्लिश में बोले तो लाइव पेंटिंग। तो वो हो गया टेक्सचरिंग का मतलब कि हमें ऑब्जेक्ट के ऊपर पेंट करना होता है, मतलब सच्ची में रंग रूंग कर रहे हैं बस सॉफ्टवेयर के अंदर। और इसको करने के मतलब ब्लेंडर के अंदर ये करने के 2 तरीके होते हैं। एक को हम मान सकते हैं कि सच में यही हो गया कि तुमने पेंट ब्रश उठाया और इसके ऊपर पेंट करना शुरू कर दिया और ये मतलब पूरा रंग दिया और बात खत्म होगी कि पूरा पेंट होगी चीज़। दूसरा तरीका आता है कि मान लो तुम चार्ट पेपर कहीं से लाए या कोई भी फ़ोटो जो तुम्हें पसंद है वो उठाई, इसके ऊपर ग्लू लगाई, चिपकाई। मतलब ब्लेंडर के अंदर तुम्हें ग्लू लगाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब यही है कि तुमने एक फ़ोटो उसके ऊपर चिपकाई और बस डन। मतलब रेड चार्ट पेपर लाए, पोकेबॉल के ऊपर लगाया, नीचे वाइट चार्ट पेपर लगाया और बीच में ब्लैक, और तुम्हारा काम हो गया। जो कि इसके अंदर होता है कि हमने कोई भी इमेज डाउनलोड करी, इमेज टेक्सचर डाउनलोड किया और वो इस पर अप्लाई किया। तो ये हो गया दूसरा तरीका। और क्योंकि ये बिगिनर्स के लिए सीरीज़ तो इसमें हम पहले ही तरीके पे फोकस करेंगे जो कि है वही पेंट करने वाला। तो हम इसमें कलर्स डालेंगे, एक तरह से कह सकते हैं। और उससे पहले एक चीज़ करना ज़रूरी है। हमने पिछले वीडियो में किया था कि इस वाले पार्ट को मिरर किया था नीचे। अब इन दोनों के कलर अलग रखने हैं तो वो मिरर काम नहीं करेगा। मतलब अगर ऊपर हम रेड डालेंगे तो नीचे भी रेड ही हो जाएगा, कुछ और कलर नहीं आ पाएगा। तो हम क्या करेंगे, मिरर को हटा देंगे। ये जो यहाँ क्रॉस दिख रहा है इस पर क्लिक कर दो, मिरर रिमूव हो गया। अब बस इसको डुप्लीकेट करके नीचे ले आएंगे ताकि मतलब ऊपर और नीचे वाला अलग अलग हो जाए, क्योंकि ऑब्वियसली दोनों में अलग टेक्सचर्स होने। तो सिलेक्ट किया, शिफ्ट D टू डुप्लीकेट, और इसको कहीं लेके नहीं जाना। राइट क्लिक किया, ये वहीं पे आ गया अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे। रोटेशन के लिए R अलोंग X बाय 180 डिग्रीज, मतलब 180 टाइप कर दो, ये पूरा उधर हो जाएगा। मतलब बेसिक मैथ्स आना चाहिए थोड़ा 3D मॉडलिंग के लिए, You know, I'm something of a scientist myself. जो कि सभी को आते ही है। मतलब 5वीं 6वीं में पढ़ाई होता है, एंगल्स वगैरह वो सब। तो अब हमारी पोकेबॉल तैयार है टेक्सचरिंग के लिए। अब टेक्सचर डालने के लिए सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा मटेरियल प्रॉपर्टीज वाले टैब में। ये जो नीचे गोला सा दिख रहा है ना, लाल सा, इस पे चले जाएंगे और ये आगे हमारा मटेरियल्स का वर्क स्पेस। जितना भी हमारा मटेरियल्स का काम होगा सब यहीं पे होगा। तो अब नया मटेरियल बनाना है तो ऑब्जेक्ट को किया सिलेक्ट और क्लिक कर दो न्यू। ये हमारा एकदम से बहुत बड़ा टैब, बहुत सारी प्रॉपर्टीज खुल गई और जितना हमारा मटेरियल्स का काम होगा अभी के लिए सारा इसमें होगा। अभी के लिए, बाद में तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं, तभी बोल रहा हूँ बार बार अभी के लिए। तो ऊपर वाली इसमें टैब में हमारी सारी मटेरियल की लिस्ट होती है। जितने भी हमारे एक ऑब्जेक्ट पे मटेरियल्स अप्लाइड है वो सारे इसमें होंगे। अगर सेम ऑब्जेक्ट पे कोई नया मटेरियल अप्लाई करना है तो तुम प्लस दबा दो, ये आगे नया मटेरियल, इस पे वही न्यू दबा के दोबारा तुम उसे क्रिएट कर सकते हो। और अगर कोई मटेरियल हटाना है तो माइनस पे क्लिक किया और वो हट जाएगा। क्लियर। नीचे आ गया हमारा मटेरियल ब्राउज करने का इंडेक्स, मतलब इसमें हमारे सारे मटेरियल होंगे। और इसमें यहाँ रेड इसलिए आ रहा है क्योंकि बहुत दुखद कहानी है। मैंने एक बार पहले ये रिकॉर्ड किया ट्यूटोरियल, पर OBS पॉज हुआ पड़ा था पता नहीं क्यों, और मैं सारा बोलता गया। तो अब मैं दोबारा ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो दुख नहीं मनाते, आगे बढ़ते हैं। इसके साथ आ गया हमारा मटेरियल नेम। इसमें हम अपने मटेरियल का नाम चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसका नाम फिर से रेड रख दूंगा या रेड 1 रखते हैं। ये हो गया। और आगे की थोड़ी प्रॉपर्टीज़ हम बाद में समझेंगे जब हमें उनकी ज़रूरत होगी, क्योंकि मैं अभी बता दूंगा फिर याद नहीं रखोगे तुम तो क्या फ़ायदा। नीचे आ गया हमारा प्रीव्यू सेक्शन। तो अगर हम इसके ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे तो हम जो भी उसमें मतलब मटेरियल में चेंज करेंगे वो इस पे अप्लाई होकर शो हो जाएगा। मतलब एक तरह से हमें दिख जाएगा कि हमारा मटेरियल कैसा लग रहा है। तुम अगर मतलब एक प्लेन सरफेस पे देखना चाहते हो कैसा लगेगा तो तुम इस पर क्लिक कर सकते हो। स्फेयर पे ऐसे, क्यूब पे कैसा लगेगा तुम्हारा मटेरियल ये देख सकते हो। और ये मतलब सारे ऑप्शन हैं।
पर मोस्टली स्फेयर पे ही ट्राई करते हैं क्योंकि इस पे काफ़ी बढ़िया दिखता है। इसमें हाईलाइट्स भी हैं, इसमें शैडोज़ भी हैं और ये एक स्मूथ सरफेस होता है, तो अगर उस पर टेक्सचर बढ़िया लग रहा है तो बाकी जगहों पे तो लग ही रहा होगा, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और इसको मतलब हाँ ओपन ही रखना चाहिए वैसे तो, ताकि साथ साथ दिखता रहे। नीचे आ गई हमारी सरफेस प्रॉपर्टीज़ और इसमें बहुत कुछ भर रखा है और इन सब चीज़ों को भी याद रखने का बिल्कुल मतलब नहीं बनता, कोई ज़रूरत भी नहीं है। अभी हम सिर्फ 1 2 3 4 5 चीज़ों को याद रखेंगे, ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं है। तो उन 5 में से सबसे पहले आ गया हमारा बेस कलर। बेस कलर जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि तुम जैसे इस पे पेंट कर रहे थे, जैसे मैंने रियल लाइफ वाला एग्जांपल दिया था कि ब्रश उठाया पेंट किया, तो उस पेंट का क्या कलर है, वो है ये बेस कलर। कि तुम्हारा बेस पेंट या कलर कैसा लगेगा ऑब्जेक्ट पे, वो हो गया। तो बेस कलर अभी हम चाहते हैं वो होना चाहिए रेड। अगर तुम्हें ह्यू सैचुरेशन के बारे में मतलब ज़्यादा नहीं पता, कलर ग्रेडिंग वगैरह का, तो तुम इसको डायरेक्ट यहाँ से मूव करके उस पर ला सकते हो और नीचे जो बेस कलर लिखा है उसके साथ साथ देखते रहो कौन सा कलर आ रहा है, वो अप्लाई हो जाएगा। मतलब अगर मुझे उस पर रेड करना है तो मैं यहाँ रेड पे ले गया, जैसे जैसे हम ऊपर लेते जाएंगे वो कलर लाइट होता जाएगा, जैसे जैसे नीचे लेते जाएंगे मतलब हम इसकी सैचुरेशन बढ़ाते जाएंगे वो कुछ ज़्यादा ही रेड होता जाएगा। तो इतना रेड भी नहीं चाहिए, मतलब हाँ वैसे तो चाहिए। अगर तुमने मतलब ग्रीन करना है तो ये ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया, ये हो गया, ये आ गया हमारा रेड। अब जिनको कलर ग्रेडिंग के बारे में पता है, ह्यू सैचुरेशन वैल्यू ये सब पता है, तो उनके लिए आ गया जो हमारा ह्यू अगर हमें सेट करना है तो वो हम ये कर सकते हैं कि हमारे कलर पूरे उसमें चेंज होते रहेंगे कलर पैलेट में, और सैचुरेशन हमारी कम ज़्यादा इससे हो जाएगी, तो इससे हम अपना कलर थोड़ा ज़्यादा अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। तुम नेट से गूगल पे किसी भी कलर का ह्यू सैचुरेशन वो सारा लेवल देख के यहाँ पे टाइप कर दो और वो कलर तुम्हें मिल जाएगा। मतलब मान लो अगर मुझे इसकी 0.8 रखनी है वैल्यू, तो 0.8 टाइप किया और ये 0.8 आ गया, पर चलो 0.9 रख देते हैं, 0.9 हो गया। साथ में वो कलर कितना ही ज़्यादा ब्राइट होना चाहिए, कितना डार्क होना चाहिए, उसके लिए हमारे पास ये बार है। तो इसमें मतलब हमारी वैल्यू डिसाइड होती है कि कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा ब्राइट चाहिए तो उसको एक्सट्रीम इस पे ले जाओ, कोई बहुत ही ज़्यादा डार्क चाहिए तो उसको नीचे ले जाओ। मतलब एक्सट्रीम्स पे वाइट और ब्लैक होते हैं। और एक और बात याद रखने वाली है कि कोई भी वैल्यू एक्सट्रीम्स पे नहीं होती है रियल वर्ल्ड में। हमें फोटो रियलिस्टिक रेंडर निकालने हैं तो इतना वाइट कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तुम सफ़ेद से सफ़ेद चीज़ ले आओ, इतनी वाइट नहीं होती असली दुनिया में, हल्की सी नीचे होती है, तो तभी इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो भी हल्की सी कम होती है। तो हमें मतलब थोड़ा सा तो ब्राइट चाहिए, तो इतना काफ़ी है। बाकी अगर इसको तुम्हें ब्राउन बनाना है तो वो थोड़ा सा नीचे ले जाओ, ये ब्राउन कलर का हो गया, तो हमें चाहिए अभी रेड। ये हो गया हमारा बेस कलर। दूसरी चीज़ आ गई हमारी मेटालिक वैल्यू। मेटल वाला कितना नेचर है हमारे ऑब्जेक्ट का, मतलब अब अपनी स्टील की बॉटल में या कहीं भी लोहा है, रेलिंग है, कुछ भी है उसमें और प्लास्टिक में तो तुम फ़र्क पता कर ही सकते हो। तो वही डिफरेंस है मेटालिक वैल्यू का। जितनी ज़्यादा हमारी मेटालिक वैल्यू होगी उतना ही उसका मेटालिक नेचर होगा। नेट पे देख के हम वैल्यूज़ चेक कर सकते हैं कि किस ऑब्जेक्ट की कितनी मेटालिक वैल्यू होती है और उसके हिसाब से हम वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, या फिर वही बात फिर से अपने एस्टिमेट के हिसाब से भी डाल सकते हैं कि हमें कौन सी वैल्यू अच्छी लग रही है अपने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मतलब अब अगर तुम स्टील को और लोहे को कंपेयर करोगे या फिर स्टील को ब्रॉन्ज के साथ कंपेयर करोगे तो उन दोनों की मेटालिक वैल्यूज़ अलग होंगी। तो अभी हम इसकी मेटालिक वैल्यू डिसाइड नहीं करेंगे, थोड़ी देर बाद करेंगे, जो सही लगेगा अच्छा लगेगा उसके हिसाब से। तीसरी चीज़ आ गई रफनेस। ये थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत चीज़ों में मतलब हर चीज़ में यूज़ होती है। रफनेस हो गया मतलब चीज़ कितनी स्मूथ है या कितनी रफ है उसकी वैल्यू। तो हमारे एक एक्सट्रीम एज पे हो जाएगी एक्सट्रीमली स्मूथ ऑब्जेक्ट, जैसे कि हो गया हमारा ग्लास या फिर कोई भी बहुत ही ग्लॉसी टाइप की जो मटेरियल होता है। जैसे नई नई कार को टच करो, उसका मटेरियल बहुत ग्लॉसी होता है। तुम्हारी फ़ोन की स्क्रीन, ये सारी चीज़ें ग्लॉसी में आती हैं, मतलब स्मूथ में आ जाती हैं। तो इनकी वैल्यू हुई जैसे 0.1, 0.2 और मतलब 0.05, इस वैल्यू इस रेंज में आ जाती हैं ये। और हमारी रफनेस अगर हम बढ़ा दें तो वो हो गया जैसे तुम्हारी दीवार हो गई, तुम्हारा टेबल हो गया, मतलब अनटिल अनलेस उसको पॉलिश नहीं किया हो, सैंड पेपर हो गया, पेपर हो गया, ये सारी चीज़ें हाई रफनेस वैल्यू में आती हैं। जैसे कि 0.7, 0.8, 0.9, 0.95 बहुत ही ज़्यादा जो रफ़ चीज़ होगी
पत्थर ले लो बाहर जाके, पत्थर उठा लो, वो रफ हो गया। तो बाय डिफ़ॉल्ट 0.5 पे होती है मीडियम सी, पर इस प्रोजेक्ट के लिए हम मतलब इसे थोड़ा सा शाइनी सा चमकीला सा रखेंगे, बढ़िया सी लगे पोकेबॉल, तो हम इसकी वैल्यू घटा के कर देते हैं 0.25 कर देते हैं। प्रीव्यू में जाके देख लो, बढ़िया लग रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है अभी तक। अच्छा हाँ, मेटालिक का भी तो ऐसे ही बता सकता हूँ। मेटालिक जैसे बढ़ा दिया तो तुम देखो ये मेटल से मतलब जैसे कार पेंट हो गया, उसकी तरह ही लग रहा। तो ये होती है हाँ मेटालिक वैल्यू। बाकी अभी कुछ भी डिसाइड कर लो, बाद में चेंज करते रहेंगे हम। रफनेस के बाद आ गई चौथी चीज़, ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन हुआ कि वो लाइट को ट्रांसमिट होने का कितना चांस दे रहा है। मतलब एक तरह से अगर हम कांच को देखें, जो तुम्हारी घर की खिड़की है उसका जो ग्लास है, उसके थ्रू लाइट ट्रांसमिट हो सकती है। मतलब एक साइड पे अगर सोर्स है लाइट का, वो दूसरी साइड जा सकता है, उसके आर पार देख सकते हैं हम। सिंपली बोलो तो वो ट्रांसपेरेंट है। तो ट्रांसपेरेंट चीज़ों की वैल्यू होगी बहुत ज़्यादा, मतलब 0 और 1 के बीच, जैसे 0.9 हो गई या 1 हो गई। अगर तुम्हें कम्प्लीटली जैसे विंडो पेन बना रहे हो तुम, तो उसमें जो ग्लास रखोगे वो 1 का कर देना। और जिन चीज़ों की वैल्यू 0 होगी, जो चीज़ें ओपेक होंगी, वो हो गए, जैसे हमारा डोर हो गया, कोई भी चीज़ होगी, हर चीज़ मोस्टली ओपेक ही होती है, तो उन चीज़ों की वैल्यू हो जाएगी हमारी 0। या जो हल्का सा जैसे फ्रॉस्टेड ग्लास होता है, अगर तुमने देखा हो, तो उनकी वैल्यू हो जाएगी कहीं थोड़ी सी ज़्यादा। तो ये हो गया हमारा ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन को अगर बढ़ा के देखें, मतलब 1 कर देते हैं, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो अभी के लिए हमें ये नहीं चाहिए, तो ये 0 हो गया। और चौथी चीज़ आ गई एमिशन। एमिशन मतलब लाइट एमिट करने की प्रॉपर्टी, लाइट आर पार होने की नहीं, एमिट करने की। जैसे तुम्हारा बल्ब हो गया, ट्यूब लाइट हो गई, या फायर हो गई, मतलब आग से भी तो लाइट ही निकलती है, सन हो गया, तो ये सारी चीज़ें लाइट एमिट करती हैं। तो वो हो गई एमिशन की प्रॉपर्टीज़। इसको हम अभी ट्राई कर लेते हैं। हल्का सा ब्राइट किया और ये चमकीला हो गया। इसको रफनेस बढ़ा देते हैं, मतलब ये दिख नहीं रहा, वैल्यू इसकी बढ़ानी पड़ेगी, पर ये लाइट एमिट कर रहा है। रफनेस कर देते 0.25 और एमिशन की अभी हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसको जनता हम कर देंगे 0। अब हमें यहाँ तो सब कुछ दिख रहा है, पर इधर कुछ नहीं दिख रहा। उसके लिए हमें हमारा व्यू पोर्ट का जो शेडिंग प्रॉपर्टीज़ है वो चेंज करनी पड़ेंगी। यहाँ ऊपर जो 4 गोले दिख रहे हैं, ये हैं वो मतलब वो, अरे कहना क्या चाहते हो? मतलब व्यू पोर्ट शेडिंग। सबसे पहले आता है हमारा वायर फ्रेम। वायर फ्रेम हो गया, मतलब मैश कैसी दिख रही है, बिल्कुल ही तारे तारे हो गई, मतलब इसमें फेसेस नहीं होता है, इसमें सिर्फ हमारे एजेस दिखते हैं। और ये काफ़ी कम प्रोसेसिंग स्पीड लेता है, तो जब भी कुछ हैवी फाइल हो तो इसमें तुम काम कर सकते हो, अगर चीज़ क्या है वो समझ आ रही है तो। फिर आ गया हमारा नॉर्मल सॉलिड व्यू। सॉलिड में हमारा कोई टेक्सचर नहीं होता, बस हमें ऑब्जेक्ट दिखता है। तीसरा आ गया हमारे पास व्यू पोर्ट शेडिंग। शेडिंग मतलब हमारे बेसिक टेक्सचर दिखेंगे इसमें, कि कौन सा कलर कहाँ क्या है, और ये तुम्हें दिख रहा है लाल हो गया, बढ़िया। चौथा जाता है रेंडर्ड, मतलब रेंडर होने के बाद ये चीज़ कैसी दिखेगी, पर अभी हमें इस पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि बेसिक तो पहले पूरा कर लें, रेंडर तो बाद में देखेंगे। तो अभी हम व्यू पोर्ट शेडिंग में आते हैं, और ये हमें दिख रही है कि हमारी पोकेबॉल की क्या शेप है। शेप नहीं मतलब कलर क्या है। और बिना शॉर्टकट की बताए तो हम कहीं जाते नहीं हैं। तो व्यू पोर्ट शेडिंग चेंज करने की शॉर्टकट की होती है Z दबाओ, और हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन आ गए। तो इनमें से मतलब वही है, सॉलिड व्यू, वायरफ्रेम व्यू, मटेरियल व्यू और रेंडर्ड व्यू। तो इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर लो। जैसे अभी के लिए अगर सॉलिड रखें तो ये आ गया सॉलिड व्यू। अगर Z दबा के हम मटेरियल प्रीव्यू में आ गए तो ये दिख रहा है हमारे इसमें मटेरियल। वापस सॉलिड व्यू में चले जाते हैं और नीचे वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, नीचे वाला जो हाफ इसका। और इसमें हम अब न्यू मटेरियल नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमें पता लग चुका है न्यू मटेरियल कैसे बनाते हैं। तो हम उसी मटेरियल को सिलेक्ट करेंगे और सीखेंगे एक नई तकनीक जिसका नाम है डुप्लीकेटिंग द मटेरियल्स। यहाँ ये दिख रहा है ना, ये जो 2 पन्ने से, इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो इसके आ गया 0.001, मतलब ये हो चुका है डुप्लीकेट। लिस्ट में जाके देखो, रेड 0.001। तो इसका हम कर देते हैं नाम चेंज, नामकरण कर देते हैं इसका, और इसको हम रखेंगे वाइट, WHITE वाइट।
और नाम रखने से रंग नहीं बदलते, ये चीज़ तो इंसानों पे भी अप्लाई होती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं किसी का नाम धनी राम है तो उसके पास धन बहुत सारा हो। तो हम अब इसकी प्रॉपर्टीज चेंज करते हैं। बेस कलर रख दिया वाइट, 0 पे लाए, वाइट हो गया। हाँ, बाकी चीज़ें वैसे ही रहने दो, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बाकी क्या रफनेस ही तो है। तो ये भी हो गया वाइट। दबाओ Z, मटेरियल प्रीव्यू। ओह सॉरी, ऐसे ही तो था पहले। सॉलिड। अब हम चेंज करेंगे सेंटर वाले को, वाइट पे गए। अब हम करेंगे वाइट को डुप्लीकेट और इसको किया ब्लैक, BLACK, ब्लैक। बेस मटेरियल हैज़ टू बी चेंज्ड। मटेरियल प्रॉपर्टीज, सॉरी प्रीव्यू। और बेसिक सा तो ये हो गया, बस ये जो बीच वाला बचा इसका कुछ करना पड़ेगा। ये गोपाल के बच्चे का कुछ करना पड़ेगा। तो इसके साथ हम सीखेंगे एक और नई चीज़ जो कि बहुत जगह काम आती है। जैसा मैंने पहले बताया था कि एक ही ऑब्जेक्ट में 2 अलग अलग मटेरियल्स डालने हैं, तो उसके लिए दबाओ प्लस, ये आ गया। इसमें डाल देंगे हम वाइट की प्रॉपर्टीज़ और इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ क्योंकि हमने वो ऑब्जेक्ट पे अभी अप्लाई नहीं किया है। वाइट वाली सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, हमने इसके बीच वाले सिलेंडर को करना है वाइट। तो पहले तो ऊपर और नीचे वाले स्फीयर को हाइड कर देते हैं, जो कि होगा ये जो आँख सी बनी है इससे, मतलब ये बंद हो गई तो मतलब हाइड हो गया, खुल गई तो मतलब दिख रहा है। और हाँ, हम इनके नाम भी चेंज कर सकते हैं। इसको रख देते हैं हम ऑब्जेक्ट का नाम रेड। ये वाला क्या है, अच्छा इसको कर देते हैं ब्लैक और इसको कर देते हैं वाइट। तो अब हम ब्लैक नहीं, ओए ब्लैक ऊपर कैसे चला गया, रेड और वाइट को कर देंगे बंद और ध्यान हम देंगे सिर्फ ब्लैक पे। तो अब हमें इसके इस पार्ट को करना है चेंज। तो पहले तो जाएंगे एडिट मोड में, टैब दबा के प्रेस किया 1 और हम चले गए इसके साइड व्यू में, जूम कर देते हैं जिस चीज़ पे हमें ध्यान देना है। अब एक्सरे मोड ऑन किया, फेस सिलेक्ट पे गए, हर चीज़ को सिलेक्ट किया। याद रखना कि जो अंदर वाले फेसेस हैं जो हमने होल्डिंग एजेस बनाए थे वो सिलेक्ट हो जाएं, ये ध्यान रखना ज़रूरी है। तो ये सारा कुछ हो गया है सिलेक्ट और यहाँ ऑप्शन आ रहा है हमारे पास असाइन का। तो वाइट सिलेक्टेड है, ये ध्यान में रखते हैं, और असाइन। और ये हो गया सफ़ेद, पीछे वाला भी ब्लैक है, आगे वाला पार्ट हो गया वाइट। एडिट मोड से गए वापस ऑब्जेक्ट मोड में और ये हो गया काफ़ी बढ़िया। अब अंदर वाले पार्ट को हमने करना था रेड, तो वापस गए एडिट मोड में, 3 पे क्लिक किया और इंडिविजुअली इन सबको सिलेक्ट कर देंगे। 2 hours later. और नया मटेरियल ऐड किया, उसको रखा रेड और असाइन। तो अंदर वाला हिस्सा अब हो चुका है रेड। एडिट मोड के बाहर आओ और असली दुनिया देखो, ओह ऑन करके, और ये काफ़ी बढ़िया तरीके से हमारा टेक्सचर हो गया है। टेक्सचरिंग पार्ट हमारा इसी के साथ होता है समाप्त। तो अगर इस वीडियो से तुम्हें कुछ सीखने को मिला तो लाइक दिस वीडियो। अगर तुम्हारे किसी दोस्त को इसकी ज़रूरत है तो उसके साथ शेयर करो। अगर चाहते हो मैं ऐसी वीडियोस और बनाऊं, सब्सक्राइब टू द चैनल। और अगले ट्यूटोरियल्स किस टॉपिक पे, किस सॉफ्टवेयर पे चाहते हो वो कमेंट करो। एंड टिल देन, गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड कीप क्रिएटिंग।